हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह आप सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल करते हुए आपका आपके परिवार में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? हेलो किरण सिन्हा जी, स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है इस क्लास में। आज सारे के सारे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, शानदार है सभी का। सो वेलकम एंड वेलकम एंड वेलकम, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम वेलकम वेलकम। रिमोटुआ कहाँ गया हमारा जी? चलिए, गुड इवनिंग मोनी जी, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है। और परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद लेके आज की क्लास में सर का सुपर हिट बनाते हैं, है ना। तो सर बात करेंगे हम सर क्या मिक्स क्वेश्चन ऑफ साइंस के बारे में हम बात करेंगे। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है। और देखो, आपके सर बिहार सिविल कोड की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, जहाँ पे क्लर्क, स्टेनोग्राफर, प्यून और आपके सर क्या और आपके कोर्ट रीडर, इन चारों वैकेंसीज के लिए आपको प्रिपेयर कराया जाएगा। मात्र सर क्या 504 भी नहीं, अगर आज आप अपना कोड लगाते हो तो याद रखोगे सर क्या, तो यह आपको 432 रुपये में आपको यह बैच देखने को मिल जाएगी। कितने रुपये में देखने को मिल जाएगी महाराज? तो महाराज याद रखोगे, यह आपको आज और आज के लिए ₹432, 432 रुपये में आपको यह बैच आज के आज देखने को मिल जाएगी। याद रखोगे इस बात को। चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है, बेहतर है दोस्त। आ जाओ। देखो, पहला सवाल आप सबके सामने निकल के आता है, क्या कहता है कि तेलों के जमने में निम्नलिखित क्रिया होती है। सर को जब भी आप सर कहते हैं, जब भी आपके तेल जमते हैं, व्हेन द फॉलोइंग प्रोसेस टेक प्लेस इन द सॉलिडिफिकेशन ऑफ ऑयल्स, तेलों में साबुन परिवर्तन, तेलों का उपचयन, तेलों का ठोस के साथ वसा, ठोस को वसा में मिश्रित करना, या असंतृप्त तेलों के उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण। बताइए दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर? फटाफट 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 सारे मिलकर सर क्या इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे। बहुत ही शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है। जय श्री राम, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है मेरे इस क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी? जय श्री राम। अमित कुमार जय श्री राम। विनोद कुमार सिंह डी 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 डी, बिल्कुल 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 सही जवाब है दोस्त आपका। याद रखो, द आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर डी। देखो, जो ऑप्शन नंबर डी है विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो कैसे, देखो जब भी हम तेलों को जमने में सर क्या होता है, तो याद रखोगे असंतृप्त तेलों के साथ। देखो, जो वेजिटेबल ऑयल है सर, याद रखोगे क्या है दोस्त? देखो मेरे दोस्त, जो आपका वेजिटेबल ऑयल होता है, जो आपका वनस्पति तेल होता है, तो वनस्पति तेलों के साथ क्या सर, वहां पे उत्प्रेरक को लाते हैं। किसको लेके आते हैं? उत्प्रेरक को लेके आते हैं, जो कि आपका निकेल होगा, और हाइड्रोजन गैस पास कराई जाएगी, और ये वेजिटेबल घी बन जाएगा, जो कि सुपर सैचुरेटेड फैट हो जाएगा, जो अति संतृप्त वसा हो जाएगी, जिसे डालडा के नाम से जानते हो, जो कि आपका डालडा हो जाएगा। याद रखोगे। नुपूरतन, स्वागत है बेटा आपका, सभी का हार्दिक अभिनंदन इस्तकबाल है, बहुत 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 इस्तकबाल है सभी का, बहुत ही शानदार। वेलकम वेलकम माय फ्रेंड। संजीत जी, स्वागत है। गुड्डी सिन्हा सर, पीडीएफ कहाँ मिलता है? मेरे ग्रुप में मिल जाता है बेटा, पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग निम्नलिखित के बराबर होता है। सर देखो, सर देखो, अगर मैं बात करूँ निर्वात के बारे में बात करूँ, सर देखो, जब भी निर्वात के बारे में बात करते हैं, तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय किरणें जो होती, तरंगें जो होती हैं, वहां पर सर क्या हो जाएगा? अंशु गौतम सिंह, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, जय हिंद सभी का, बहुत बढ़िया, स्वागत है। सैम, स्वागत है। देखो दोस्त, क्या कह रहा है सर, देखो सवाल कह रहा है कि सर देखो, जब भी निर्वात में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का वेग किसके बराबर होगा? सर देखो, जब भी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करूंगा, जब भी मैं सर क्या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में बात करूंगा, तो याद रखोगे उन सबका वेग कितना होता है? तो वह प्रकाश के वेग के बराबर होता है। कभी भी देखो, जितनी भी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, अगर आप उन्हें सर क्या निर्वात में लेके जाते हो, कहाँ लेके जाते हो? निर्वात में लेके जाते हो, तो इनकी स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो जाती है। और याद रखोगे दोस्त, याद रखोगे कि यह क्या सर, तो याद रखोगे यह प्रकाश के वेग के बराबर, इट इज सर क्या, याद रखोगे, इट इज द पैरेलल टू द स्पीड ऑफ लाइट। यह स्पीड ऑफ लाइट के बिल्कुल 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 बराबर निकल के आ जाएगा। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज द इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट। किस भौतिक राशि का मात्रक टेस्ला है? सर टेस्ला किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स का, चुंबकीय क्षेत्र का, चुंबकीय प्रेरण का, या चुंबकीय आघूर्ण का? बताओ सर कि किसका किसका सर क्या आपका मात्रक क्या है सर? आपको कौन सा सर, बताओ सर कि कौन सा मात्रक टेस्ला है? सर देखो, आप विवेक सर साइंस बिना स्पेस के सर्च करोगे, तो आपको सर क्या याद रखोगे, विवेक क्या नाम है, साइंस बाय विवेक सर आपको मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक का एक ग्रुप है, वहां पे आपको जुड़ जाओगे मेरे साथ, ठीक है, बढ़िया। चलो दोस्त, देखो सर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मात्रक टेस्ला है? सर देखो, जो टेस्ला है, टेस्ला किसका मात्रक होता है? तो याद रखो दोस्त, देखो जो टेस्ला है, टेस्ला आपके चुंबकीय फील्ड का, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की जो इंटेंसिटी होती है, जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, वो क्या होता है सर? वो टेस्ला होता है। जबकि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, ये क्या होता है दोस्तों? याद रखोगे, ये होता है आपका वेबर होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये सीजीएस में
मैक्सवेल हो जाएगा, याद रखोगे। इंडक्शन का क्या हो जाएगा सर, इंडक्शन का हेनरी हो जाता है, इस बात को आप सारे याद रखोगे, हमेशा हमेशा इस बात को आप सारे याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि रॉकेट के कार्य, सर कोई क्वेश्चन सर क्या रॉन्ग है कि कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से क्या है, बताओ दोस्त की कार्बोरेंडम क्या है। द कार्बोरेंडम इज द फॉलोइंग, बताओ मेरे दोस्त की कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से क्या होता है, इसमें से क्या CaC2 हो जाएगा, द B4C हो जाएगा, द Al2C3 हो जाएगा, या द SiC हो जाएगा। कार्बोरेंडम आपका क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताओ सर कि कार्बोरेंडम निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। बहुत ही शानदार, बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन, बाबेर, वेबर वेबर वेबर। देखो दोस्त याद रखोगे क्या हो जाएगा सर, देखो जो कार्बोरेंडम है, कार्बोरेंडम के अगर मैं बारे में बात करूं दोस्त, देखो जो कार्बोरेंडम हो जाएगा आपका यहाँ पे, देखो जो SiC याद रखोगे महाराज, जो आपका SiC है ये क्या है सर, ये कार्बोरेंडम का फॉर्मूला होता है, याद रखोगे। ये क्या होगा सर, ये कार्बोरेंडम हो जाएगा, इस बात को आप सारे याद रखोगे हमेशा हमेशा। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों द्वारा नहीं फैलती, इसमें से वह कौन सा रोग है जो आपके सर क्या, जो आपके इंसेक्ट द्वारा नहीं होगा, कोई कीड़ा कोई मकोड़ा या कोई सर क्या कोई जीव जंतु इस रोग को नहीं फैलाएगा, वह कौन सा है जरा मुझे बताओ। पिंकी बहुत ही बढ़िया स्वागत, बानो परवीन स्वागत है बिटिया, प्रतिभा कुमार कुंदन रुदल, बानो परवीन ससीमाला यादव, अमित कुमार, मधु ओझा कुमार, सुधांशु कुमार, आशु भैया, हेमा कुमारी, सभी का हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं मैं सभी का सर क्या स्वागत करता हूं। रसीदा रॉय गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग है बेटा जी। याद रखोगे निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कीड़ों से नहीं होती सर, वो होती है वो मस्तिष्कावरण शोध होता है। सर क्या होता है, देखो जो मस्तिष्कावरण शोध होता है ये क्या सर, ये कीड़े से नहीं फैलता, जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे याद रखोगे जिसे आप मेनिनजाइटिस कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो दोस्तों, याद रखोगे जिसे आप मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हो, याद रखो किस नाम से जानते हो, मेनिनजाइटिस के नाम से जानते हो, जो किससे होता है, जो आपका वायरस से होता है, किससे होता है, तो देखो जो आपका वायरस यानी विषाणु से होता है। और होता क्या है, तो आपके ब्रेन की 3 लेयर होगी, द पायामीटर, ड्यूरामीटर और एरेक्नॉइड, ये 3 जब लेयर सर क्या मिलती हैं तो मेनिनजाइटिस बनता है। और जो मेनिनजाइटिस होता है ये क्या सर, इसमें स्वेलिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगा, जिसे सर क्या, जिसे मस्तिष्कावरण शोध कहा जाएगा, जिसे सर क्या कहा जाएगा, मेनिनजाइटिस कहा जाएगा। प्लेग सर आपको पता है सर, देखो प्लेग आपके पिस्सुओं, द ज़ेनोप्लाक केओपिस नाम के पिस्सू सर क्या जब चूहों पर निवास करेंगे तो सर क्या आपको प्लेग हो जाएगा। और टाइफाइड आपको पता है कि सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से, सल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से आपको टाइफाइड देखने को मिलेगा, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। पायरोमीटर का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं, बताओ सर। देखो जो पायरोमीटर होता है, पायरोमीटर यंत्र का उपयोग किसको मापने के लिए होता है, बहुत ही शानदार, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है। डॉली सिंह स्वागत है डॉली बेटा। टाइफाइड तो बैक्टीरिया से होता है, बिल्कुल बैक्टीरिया, बैक्टीरिया याद रखोगे तो डायरेक्ट बैक्टीरिया थोड़ी करेगा, देखो क्या होता है, वो बैक्टीरिया सर क्या किसी दूषित जल और भोजन पे होगा। आप क्या सर उस दूषित जल और भोजन पे उस बैक्टीरिया को लेकर कौन जाएगा, तो मक्खियां ले जाती हैं और वह मक्खियों के थ्रू आपके बॉडी में आता है, इसलिए सर इसको कहते हैं क्या, तो ये कीड़ों से प्रसारित हो रही है, याद रखोगे, है ना। बढ़िया 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 बढ़िया। पायरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित राशि मापने के लिए करते हैं। तो देखो जो पायरोमीटर होता है, याद रखोगे, हमेशा हमेशा उच्च तापमान को मापेगा। महाराज किसको मापेगा, ऐसा तापमान जो 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का होता है। महाराज याद रखोगे वह तापमान जो सर क्या, देखो जो 500 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होता है, जिसका तापमान, उसको मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। सर ऐसा क्यों, पायरोमीटर कम क्यों नहीं मापता, याद रखोगे क्योंकि अगर पायरोमीटर इसके कम तापमान को ले जाओगे, जैसे मान लो सर कि आपने 300 लेके चले गए, 200 लेके चले गए, आपका बुखार मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाएगा, तो वहां पे ऊष्मा बने, जो ऊष्मा होगी वो विकिरण के फॉर्म में नहीं जाएगी, जो ऊष्मा यहाँ पे बनेगी वह विकिरण के यानी यह रेडिएशन के फॉर्म में नहीं जाएगी। और जब रेडिएशन के फॉर्म में नहीं जाएगी तो पायरोमीटर उसे मेजर ही नहीं कर पाएगा, रीडिंग ही शो नहीं करेगी, याद रखोगे। इससे सर क्या, पायरोमीटर हमेशा उच्च ताप को मापता है जहां से रेडिएशन निकलना चालू हो जाती है। इंद्रधनुष किस घटना का उदाहरण है, सर इंद्रधनुष इसमें से वह कौन सी घटना है जिसका उदाहरण होगा, सर मतलब क्या, व्यतिकरण जिसे आप कहते हो इंटरफेरेंस, विवर्तन जिसे आप डिफ्रैक्शन कहते हो, परावर्तन या वर्ण विक्षेपण, या आप सर या आपका क्या सर, या आपका कलर डिफ्लेक्शन, क्या होगा जिस वजह से रेनबो बनेगा। आज ही पढ़ा है हम सभी ने रेनबो की फॉर्मेशन, आज ही पढ़ी है। सर मेरा मैसेज ही नहीं देख रहे हैं पिंकी कुमारी, ऐसा नहीं है गुड़िया, है ना, बढ़िया बढ़िया है। देखो सर क्या कहता है, याद रखोगे सर क्या कहता है, सर देखो कि इंद्रधनुष निम्नलिखित में से किस घटना का उदाहरण है। सिंपल सवाल है, आप सभी टिक मार दोगे, वर्ण विक्षेपण। आज ही पढ़ा है हमने कि 2 बार होता है अपवर्तन, 1 बार होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और वहीं पर 1 बार वर्ण विक्षेपण की वजह से आप इंद्रधनुष को देख पाते हो। और इंद्रधनुष कुल 7 रंगों का मिश्रण है, इट इज द कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, यह कुल 7 रंगों के मिलान से बनता है। सर क्या, देखो जो आपका इंद्रधनुष होता है जो वर्ण विक्षेपण के लिए होगा, याद रखोगे।
अगर मैं व्यतिकरण के बारे में बात करूं, अगर मैं इंटरफेरेंस के बारे में बात करूं, तो इंटरफेरेंस क्या होता है समझना। व्यतिकरण क्या सर? सर क्या तेल की बूंदों में रंगों का दिखाई देना, साबुन के बुलबुलों में रंगों का दिखाई देना, मोर के पंखों में रंगों का दिखाई देना, उसे व्यतिकरण कहेंगे। और विवर्तन क्या होता है कि प्रकाश का किसी छिद्र से टकराकर किसी दिशा में मुड़ जाना, उसे विवर्तन कहते हैं। याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। निम्नलिखित में से कौन सी राशि सर वेक्टर है? वेक्टर कौन सी राशि है जरा मुझे बताओ। इसमें से वह कौन सी ऐसी राशि है, इसमें से वह कौन सी ऐसी राशि है जो कि एक वेक्टर होगी? भार, भार, विद्युत धारा, तापमान, दबाव या दाब। बताओ सर कि वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है, आप सभी को पता है, विच हैज मैग्नीट्यूड, जिसके पास क्या होता है? परिमाण होता है। विच हैज परिमाण, जिसके पास परिमाण होता है। और याद रखोगे जिसके पास विच हैज क्या सर? विच हैज दिशा, जिसके पास परिमाण और दिशा याद रखोगे दोनों होता है, उसे कहते हैं क्या सर? उसे कहते हैं सदिश राशि। और जरा मुझे बताओ कि इसमें से सदिश राशि कौन सी है? तो सर देखो, जैसा कि ऑप्शंस को देख के मालूम चल रहा है कि यहाँ पे सदिश राशि होने कार्य बाहर करेगा, क्योंकि आपको पता है सर, देखो यहाँ पे जो बाहर होता है यहाँ पे त्वरण लगता है, याद रखोगे सर। यहाँ पे जी विद सर क्या आपके त्वरण के साथ लगता है, और त्वरण एक वेक्टर है। और हमेशा याद रखोगे सर क्या जो एक वेक्टर है वो सबको वेक्टर में चेंज कर देगा, याद रखोगे। तो बाहर एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखोगे सर। प्रेशर स्केलर है, इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है, और टेम्परेचर, ये तीनों के तीनों सर क्या है? स्केलर राशियां होती हैं। या तीनों के तीनों आपकी अदिश राशियां होती हैं। इस बात को सारे के सारे हमेशा याद रखोगे। बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, जबरदस्त है, धुआंधार है, दमकदर है। सर कास्टिक सोडा विलयन निम्नलिखित का शोषण करेगा। सर देखो जो कास्टिक सोडा, देखो जो NaOH है सर क्या, देखो जो NaOH है वो इसमें से किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? किसको एब्जॉर्ब कर लेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को एब्जॉर्ब करेगा, नाइट्रोजन गैस को करेगा, ऑक्सीजन गैस को करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऑब्जॉर्ब करेगा? बताओ सर। देखो जो NaOH है सर, देखो जो कास्टिक सोडा जो NaOH है, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहा जाएगा, जहां पे आप देख पा रहे हो कि दोनों बॉन्ड बन रहे हैं। ये सर क्या, ये बना रहा है आपका सर क्या शेयरिंग वाला बॉन्ड, और ये आपको बना रहा है सर क्या आयनिक बॉन्ड। और देखो जब NaOH आपका CO2 से मिला तो ये क्या बन गया सर? तो याद रखोगे तो ये बन जाएगा सर क्या NaHCO3 बन जाएगा। और NaHCO3 क्या है सर? तो ये होता है सर क्या बेकिंग सोडा। ये क्या होता है दोस्त? याद रखोगे यह बेकिंग सोडा होता है, यह खाने वाला सोडा होता है। द NaHCO3 याद रखोगे, एंड द आंसर विल बी द कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखोगे हमेशा हमेशा, यह आपके सोडियम बाइकार्बोनेट की फॉर्मेशन कर देगा, जिसे खाने वाला सोडा कहते हैं। याद रखोगे बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है, धुआंधार है, जबरदस्त है, महादेव का आशीर्वाद है। ओम पार्वते पते नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट पे ध्यान देंगे कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी का है। बड़ा आसान सवाल है, उड़ा दोगे सारे, मुझे पता है, मुझे अपने बच्चों पे पूरा यकीन है। सर देखो क्या कह रहा है, अभिजीत कुमार कह रहे हैं सर क्या बी कह रहे हैं, शशिमाला बी कह रही हैं, हेमा कुमारी बिटिया कह रही हैं सर क्या बी। सर सभी बच्चों का बिल्कुल 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 सही जवाब आ रहा है, और ये जान के बड़ी खुशी हो रही है। सर देखो क्या कि सर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी क्या होगा सर? याद रखोगे जो सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? तो यह चंद्रमा पर, कि चंदा मामा दूर के अब पुआ पकाए गुड़ के। सर देखो क्या सर, चंद्रमा पर सी ऑफ ट्रंक्विलिटी स्थित है। और याद रखोगे सर देखो जो आपका चंद्रमा है, चंद्रमा भारत का एकमात्र उपग्रह है। भारत कह रहा हूं, पृथ्वी का एक, भारत दिमाग में आ रहा है ना, कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है सर? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह सर आपको क्या, जो चंद्रमा होता है, जो मून होता है, याद रखोगे। और वहीं पर सर क्या शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह होते हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं। और याद रखोगे जिसमें सबसे फेमस आपका यूरोपा होगा, इस बात को सॉरी टाइटन होगा, याद रखोगे, जो शनि का सबसे फेमस उपग्रह है। याद रखोगे न्यूटन के प्रथम गति के नियम से किस राशि की प्राप्ति होती है? बताओ सर कि न्यूटन के जो गति का प्रथम नियम है वो सर क्या निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। बड़ा आसान सवाल है, आसान सवाल, ये सवाल टफ बनता कि किस राशि की परिभाषा मिलती है। वो टफ दूसरों के लिए होता, पर मेरे लाडलों के लिए, मेरे चुन्नू मुन्नुओं के लिए वो बिल्कुल भी टफ नहीं होता। तो जरा मुझे बताओ कि न्यूटन के प्रथम गति के नियम द्वारा निम्नलिखित संकल्पना प्राप्त होती है। ऊर्जा मिलता है, कार्य मिलती है, संवेग मिलता है, या जड़त्व मिलता है? सर देखो ये वो ऑप्शन है जो आप देखते ही सर क्या एकदम उड़ा दिए होगे, देखते ही उड़ा दिए होगे। देखो ना, इसमें से कोई ऐसा बच्चा ही नहीं है जिसका ये जवाब सर क्या गलत आ रहा है। याद रखोगे जड़त्व, जड़त्व, इनर्शिया, इनर्शिया, इनर्शिया। तो देखो आप सभी जानते हो कि इनर्शिया एक ऐसा शब्द है जो सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया? तो जड़त्व एक ऐसा शब्द है जो सबसे पहले गैलीलियो ने इस्तेमाल किया। याद रखो किसने सर? तो गैलीलियो नाम के साहब ने इस शब्द का प्रयोग किया। लेकिन इस पे जो
जो गति के नियम दिए वो किसने दिए, वो न्यूटन ने दिए। और ये कहता है प्रथम गति का नियम कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहना चाहेगी, यदि कोई वस्तु विराम है तो विराम रहना चाहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। याद रखो दैट इज द जड़त्व। जड़त्व और गैलीलियो के क्या है सर, तो गैलीलियो के गति के समीकरण है। इनके क्या है सर, तो इनके गति के समीकरण है। इस बात को आप याद रखोगे, गति के समीकरण है, जहां पे सर क्या आपको पता है कि सर क्या देखो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और वी स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर सर क्या माइनस 2as निकल के आता है। ये क्या सर, ये गति के समीकरण है। और गति के नियम सर क्या न्यूटन ने दिए थे, आप सारे इस बात को जानते हो हमेशा हमेशा से। सर देखो जॉन सॉल्क ने आविष्कार किया। महाराज बड़ा आसान सवाल है कि देखो एक साहब थे, एक अलबेली सरकार थे, जिनका नाम सर क्या जॉन सॉल्क था। अब जॉन सॉल्क ने किसकी खोज की थी, जरा मुझे बताओ सर, जरा मुझे बताओ कि जॉन सॉल्क नाम के एक साहब थे, बताओ सर कि उन्होंने सर किसकी खोज की थी, जरा मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, हाय कवि सृष्टि आईएस, सृष्टि आईएस स्वागत है आपका। मामिता मोमो स्वागत है आपका। मामिता कल ऑनलाइन बैठी थी, मैंने देखा था तुम्हें, आज क्लास में आ गई बिटिया, बहुत 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 हार्दिक अभिनंदन, इस्तकबाल है तुम्हारा बिटिया, बहुत ही शानदार। फिरोज कुमार कुंदन सर को जो जॉन सॉल्क है, इन्होंने सर क्या, इन्होंने पोलियो का टीका खोजा। और आपको पता है कि पोलियो किससे होता है दोस्त, याद रखोगे जो पोलियो है ये आपका वायरस से होता है। देखो महाराज याद रखोगे जो पोलियो है, पोलियो किससे होता है, तो पोलियो वायरस से होता है, विषाणुओं का से होता है। और पोलियो का टीका सर किसके द्वारा खोजा गया, जॉन सॉल्क द्वारा खोजा गया। पोलियो थूक के माध्यम से फैलता है, थूक के माध्यम से फैलता है। और जो पोलियो की ड्रॉप लगती है वो ड्रॉप किसने खोजी, तो पोलियो की ड्रॉप एक महाराज थे जिनका नाम था सेबिन, एल्बर्ट सेबिन ने खोजी। सर माइक्रोस्कोप की खोज सर किसने की, द एंटोनी वॉन लेवनहॉक ने की। और एंटीसेप्टिक सर्जरी के बारे में अगर मैं बात करूं तो जोसेफ लिस्टर का नाम यहाँ पे निकल के आता है। सारे के सारे याद रखना, हमेशा हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दोगुना कब हो जाएगा। कोई सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड क्या पूछ रहा है कि वह दोगुना कब हो जाएगा। सर देखो द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डबल्ड व्हेन, बताओ सर कि कोई आपका क्या सर, कोई आपका सिंपल पेंडुलम है, उसका आवर्तकाल सर क्या दोगुना हो जाएगा, बताया मुझे। बहुत बढ़िया, कौन धमकी दिया है, पिंकी कुमारी। पोलियो बूंद सेबन, सुमन बहुत ही बढ़िया, प्रियंका कुमारी, कविता, पिंकी, सिया बहुत ही शानदार शानदार शानदार, बेहतर है, बेहतरीन है, धुआंधार है, जबरदस्त है। और सर क्या ऐसे सर क्या क्लास को शेयर करते रहो, सर के क्लास में पढ़ते रहो सभी के सभी, बहुत अच्छा लगता है सर क्या कि जब आप इतने मन से पढ़ते हो। सर को आवर्त दोगुना हो जाएगा जब इसका द्रव्यमान क्या, इसकी लंबाई 4 गुनी हो जाएगी, इसकी लंबाई को 4 गुना किया जाएगा सर, तो क्या सर आवर्तकाल दोगुना हो जाएगा। क्योंकि आपने फॉर्मूला पढ़ा है 2 पाई रूट में एल बाई जी। अब देखो रूट एल, अगर रूट 4 को बाहर करोगे तभी तो वैल्यू 2 आएगी, तभी तो वैल्यू 2 आएगी। और हमें दोगुना है तो आवर्तकाल निकालना है, तो सर क्या उसकी लंबाई को जैसे 4 गुना किया जाएगा आंसर आपका आ जाएगा, याद रखोगे। जैसे उसकी लंबाई को क्या कर दिया जाएगा, 4 गुना कर दिया जाएगा, याद रखोगे। देखो नेक्स्ट क्या कहता है कि क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। द क्रोमेटोग्राफी इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। देखो जो क्रोमेटोग्राफी है, बताओ सर द क्रोमेटोग्राफी, जरा मुझे बताओ कि किस सिद्धांत पर आधारित है। बहुत बढ़िया, गुड मॉर्निंग सर, कुमार रोकीराज, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। जरा मुझे बताओ सर क्रोमेटोग्राफी निम्नलिखित सिद्धांत पर आधारित है। असामिलेशन पे, अब्जॉर्प्शन पे, सर क्या रवा बनाने पर, या अलग अलग अधिशोषण पे। सर देखो जो क्रोमेटोग्राफी है किस पर आधारित होती है, तो महाराज आप सभी जानते हो, देखो जिसे आप क्रोमेटोग्राफी कहते हो, तो क्रोमेटोग्राफी अधिक अलग अलग अधिशोषण पे। देखो सर क्या, देखो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अलग अलग निकालते हो और फिर उससे सर क्या किसी ऑब्जेक्ट सर क्या, किसी भी सर को, किसी भी आप सर क्या कोई आप खोजबीन जांच पड़ताल कर रहे हो और फिर उससे आप सर क्या अलग अलग चीजों का फॉर्म कर रहे हो, तो अलग अलग अधिशोषण क्रोमेटोग्राफी इसी सिद्धांत पर आधारित है, याद रखोगे। सर लिफ्ट के अंदर आदमी का भार अधिक होगा, द वेट ऑफ अ मैन इनसाइड द लिफ्ट विल बी ग्रेटर देन। सर को जब भी आप लिफ्ट में बैठे हुए हो, लिफ्ट में जा रहे हो, लिफ्ट में सर क्या एकदम मस्ती कर रहे हो, तो तुम्हें अपने भार में अधिकता कब लगती है, जब लिफ्ट नीचे जाती है, जब लिफ्ट ऊपर जाती है, जब लिफ्ट टूट जाती है। तो याद रखोगे दोस्त, देखो जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी, महाराज मेरी एक बात याद रखना कि महाराज देखो जब भी लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगी आपको सर क्या, तो आपको अपने भार में अधिकता महसूस होगा। जब भी लिफ्ट नीचे की ओर आएगी आपको आपके भार में कमी महसूस होगा। और जब लिफ्ट टूट जाएगी, स्वतंत्रता पूर्वक गिरेगी, तो याद रखोगे तो आपको आपका जो वेट है वो कैसा लगेगा, वो शून्य लगेगा, वो 0 लगेगा। इस बात को आप सारे हमेशा याद रखना।
कि पृथ्वी के ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व कौन सा है। बताओ सर कि पृथ्वी के ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। जरा मुझे बताओ सर कि पृथ्वी की जो पपड़ी है, जो पृथ्वी की परपटी होती है, तो परपटी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। जरा मुझे बताओ सर कि इसमें से वह कौन सा तत्व है जो सबसे अधिक उपलब्ध होगा। जरा मुझे बताओ। तो आप सभी जानते हो कि ऊपरी पपड़ी में सबसे अधिक उपलब्ध तत्व निम्नलिखित में से ऑक्सीजन होता है। कौन सा होता है महाराज? ऑक्सीजन जो सबसे ज्यादा मौजूद होगा। और ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन हो जाएगा, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम हो जाएगा, और एल्युमिनियम के बाद सर क्या हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आएगा। सबसे पहले ऑक्सीजन आएगा 65% तक, उसके बाद सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम। ऑल ऑफ यू आर अवेयर अबाउट इट। प्रकाश का वेग किस माध्यम में अधिकतम होता है? सर देखो जो प्रकाश का वेग है यहाँ पर वह कौन सा ऐसा माध्यम बनेगा जिसमें प्रकाश का वेग अधिकतम होगा। आज शाम को ही पढ़ा है इस चीज को आज इवनिंग में ही हमने पढ़ा है। बताओ सर कि प्रकाश का वेग, द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। बताओ सर कि देखो प्रकाश का वेग निम्नलिखित माध्यम में अधिकतम होता है। किसमें? जल में, वायु में, कांच में या हीरे में। वह कौन सा ऐसा माध्यम है, वो कौन सा ऐसा मीडियम बनेगा जो प्रकाश के वेग को सबसे तेज रखेगा। तो आप सभी को पता है कि सर देखो जो म्यू है, म्यू जितना कम होगा स्पीड उतनी ज्यादा होगी। और म्यू क्या है सर? तो म्यू है मौसी नहीं सर, याद रखोगे इसे कहते हैं अपवर्तनांक। और क्या हो जाएगा दोस्त? तो याद रखोगे वायु, जिसका अपवर्तनांक जितना कम, वायु का अपवर्तनांक आप सभी जानते हो सर 1.003 होता है। उसके बाद किसका होगा? जल का होगा 1.33, 1.5 और हीरे का 2.4 होता है। यह क्या है सर? तो यह प्रकाश का वेग होता है जो अलग अलग होता है, याद रखोगे। लाल सीसा क्या है सर? देखो जो रेड लेड होगा, लाल सीसा निम्नलिखित में से क्या है? व्हाट इज द रेड लेड इन द फॉलोइंग। जरा मुझे बताओ सर कि इसमें से रेड लेड क्या हो जाएगा। जरा मुझे बताओ। शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है, धुआंधार है, बहुत ही शानदार, 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 बेहतरीन, 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 धुआंधार। बताओ दोस्त। देखो जो लाल सीसा है वो Pb3O4 होता है। सर याद रखो जो रेड लेड होता है वो क्या होता है सर? तो जो रेड लेड है वो आपका Pb3O4 होगा। इस बात को आप याद रखोगे हमेशा हमेशा। वातावरण को ओजोन स्तर निम्नलिखित अवशोषण करता है। सर ओजोन जो लेवल होता है, देखो जो ओजोन की परत होती है जिसकी मोटाई डॉप्सन से मापते हैं, जिसको बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया। ओजोन डे 16 सितंबर और ओजोन का फॉर्मूला O3 होता है। तो वातावरण का ओजोन स्तर निम्नलिखित को अधिशोषित कर लेता है। दृश्य विकिरण को, अवरक्त विकिरण को, पराबैंगनी विकिरण को या पराश्रव्य तरंगों को। तो जरा मुझे बताओ दोस्त, देखो जो ओजोन स्तर होता है वो किसको एब्जॉर्ब करेगा, वो किसका अधिशोषण करेगा? दैट इज द पराबैंगनी, दैट इज द अल्ट्रावायलेट। मेरे दोस्त मेरी एक बात याद रखना, देखो जो यूवी रेज होती हैं, जो यूवी रेज जिसे आप पराबैंगनी किरणें कहते हो, तो देखो जो पराबैंगनी किरणें होती हैं यह क्या होती है सर? इनको अब्जॉर्ब करता है सर कौन? ओजोन। और ओजोन से आपको पता है सर क्या कि ओजोन क्या है सर? तो ओजोन से आप सर क्या पराबैंगनी किरणों से बचोगे जो आपके स्किन के लिए बड़ी हार्मफुल होती हैं, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि बोर सिद्धांत निम्नलिखित को समझाता है। सर को जो बोर सिद्धांत है ये किसको समझाएगा? यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाएगा। और इसमें से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में किस ऑप्शन में बात की हुई है जरा सर क्या उसे समझ के बताओ। बहुत अच्छा, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, धुआंधार है, बहुत ही बढ़िया है दोस्त, बहुत ही शानदार, शानदार। इसी तरीके से क्या, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही शानदार, शानदार है, धुआंधार है, बेहतरीन, 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 बेहतरीन। बताओ दोस्त, बताओ। देखो दोस्त क्या कहता है कि निम्नलिखित में से बोर सिद्धांत किसको समझाता है? दोस्तों को जो बोर सिद्धांत होता है यह एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली को, स्पेक्ट्रम को समझाता है। सर देखो अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है, महाराज मेरी एक बात याद रखना, किसको समझाएगा? तो यह हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाएगा। और हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन होगा। तो एक इलेक्ट्रॉन प्रणाली को समझाने का कार्य करता है सर कौन? जो बोर सिद्धांत होता है, याद रखोगे। प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने मापा था? हु वॉज द फर्स्ट टू मेजर द स्पीड ऑफ लाइट? कि प्रकाश का वेग, महाराज जरा मुझे बताओ, प्रकाश के वेग को सबसे पहले किन साहब द्वारा मापा गया था? जरा मुझे बताओ। और एक बार दबाकर सेशन को शेयर कर दो। बताओ दोस्त क्या कह रहा है कि प्रकाश का वेग, सर को जो स्पीड ऑफ लाइट है वो सबसे पहले किसने मापा था? बड़ा आसान सवाल है सर, याद रखो कि देखो दोस्त जो स्पीड ऑफ लाइट है यह रोमर नाम के साहब ने मापा था, याद रखोगे। किसने दोस्त? देखो जो रोमर नाम के साहब है उन्होंने सर क्या स्पीड ऑफ लाइट को सबसे पहले मापा था। गैलीलियो सर क्या, तो ये अंतरिक्ष में बहुत सारे काम करते थे सर क्या, ये बहुत ज्यादा खगोल वगोल का जानकारी रखते थे।
न्यूटन द फादर ऑफ फिजिक्स, और आइंस्टीन को याद रखोगे सर क्या, देखो जो आइंस्टीन है इन्हें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। किसे? आइंस्टीन साहब को। मात्रकों का अंतरराष्ट्रीय सर देखो एसआई सिस्टम कब आया? सर देखो मात्रकों के देखो जो यूनिट है, यूनिट के जो एसआई सिस्टम है वो कब सर क्या, कब आपके सर क्या तो यूज में आए 1971, 1973, 1982 या 1960। कभी कभी क्वेश्चन सर क्या मुझसे गलत हो जाता है तो आई एक्सेप्ट दैट माई गलती, बट सर क्या यहाँ सही करेंगे। सर आज आप शर्ट में बहुत हैंडसम लग रहे हो। थैंक यू दोस्त, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे दोस्त। याद रखोगे दोस्त क्या कह रहा है कि मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? दैट इज इन 1960, 1960 में लागू की गई थी मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। याद रखोगे हमेशा हमेशा। अगर एक कमरे के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए, कोई कमरा है और कमरे के दरवाजे को कोई ऐसा क्या है, कमरे में एक फ्रिज है और फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा? जरा मुझे बताओ दोस्त कि सर देखो क्या कह रहा है कि अगर किसी फ्रिज के दरवाजे को खुला छोड़ दिया है तो क्या हो जाएगा सर? आप सभी को पता है वो कमरा जो है वो धीरे धीरे सर क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, क्योंकि कंप्रेसर पूरे कमरे को सर क्या बना देगा, तो पूरे कमरे को क्या करेगा सर, तो फ्रिज बनाने का कार्य करेगा। तो आप सभी जानते हो कि कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सर टैक्योन से क्या तात्पर्य? सर टैक्योन क्या होता है? सर टैक्योन मीन्स देखो सर क्या, मैंने आपको जब यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ाया था तो यूनिट एंड मेजरमेंट में मैंने इस शब्द का प्रयोग किया था। टैक्योन क्या करता है? प्रकाश गति से तीव्र गति वाले कण होते हैं, बाहरी नाभिक अणु का भाग होता है, वायु में ध्वनि गति से तीव्र गति करने वाले कण है, या चालक कंपन की मात्रा है। आप सभी जानते हो सर क्या होता है कि देखो वह कण जो प्रकाश की गति से भी ज्यादा तीव्र गति से, किसकी गति से? प्रकाश की गति से भी ज्यादा तीव्र गति से जो गति करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें टैक्योन कहा जाएगा। याद रखोगे कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या हो जाएगी? बताओ सर देखो जो तारे हैं, सर देखो तारे हैं बाराती और चांदनी है बारात। बताओ सर की तारों के मध्य दूरी ज्ञात करनी है तो आप कैसे ज्ञात करोगे? जरा मुझे बताओ। बढ़िया है, शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है। जरा मुझे बताओ दोस्त, देखो क्या कह रहा है कि तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई क्या है? द यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स इज मेजर्ड बाई, याद रखोगे, लाइट ईयर। दोस्त याद रखोगे जो प्रकाश वर्ष से मापोगे, जो दूरी की इकाई होती है, जो किसकी इकाई होती है? जो दूरी की इकाई होती है, याद रखोगे दूरी की इकाई होती है। याद रखोगे सर क्या पृथ्वी से सूर्य की दूरी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं खगोलीय दूरी, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो 150 मिलियन किलोमीटर है। जो कितना होता है सर? याद रखोगे जो 150 मिलियन किलोमीटर होता है, याद रखोगे। और लाइट ईयर सर क्या, ये भी एक दूरी का मात्रक है, और दूरी का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? पार्सेक होता है। याद रखोगे पार्सेक होता है। भारतीय राष्ट्रीय पशु कौन है? देखो इससे आसान सवाल आपको देखने को नहीं मिल जाएगा कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है। बाघ है, हाथी है, हिरण है, गाय है, कौन है दोस्त? जरा मुझे बताओ सर कि कौन है? बहुत बढ़िया, बताओ सर। याद रखोगे सर क्या कि भारतीय राष्ट्रीय पशु, याद रखोगे सर क्या? टाइगर होगा सर, बाघ हो जाएगा। याद रखोगे कि भारतीय राष्ट्रीय पशु बाघ हो जाएगा, इस बात को आप याद रखोगे। कितने तापमान एंजाइम सर याद रखोगे कि देखो दोस्त जो एंजाइम होते हैं, एंजाइम कितने तापमान पर निष्क्रिय हो जाएंगे? सर को जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम वह कौन सा तापमान होगा जहां पर ये इनएक्टिव फॉर्म में होंगे? तो मेरे दोस्त मेरी एक बात याद रखना कि देखो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जब भी सर क्या इनको 45 डिग्री सेल्सियस से या इससे ऊपर का तापमान मिल जाएगा, 45 डिग्री सेल्सियस या इसके ऊपर का तापमान मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे? ये इनएक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे। याद रखोगे। अशुद्ध रक्त हृदय में आता है, अभी अच्छा सवाल है। द इम्प्योर ब्लड कम्स टू द हार्ट। बताओ सर कि देखो ये आप ये ऐसे 4 कंधे बना लेना, ऐसे 4 कंधे, बस सर आप बता दोगे सर क्या कि देखो जो इम्प्योर ब्लड है वो सर क्या वो हमारे शरीर के किस हिस्से में है? दाएं में है या बाएं में है? वो डिसाइड कर लोगे। और फिर आता कैसे है ये भी डिसाइड कर लोगे। और ये क्वेश्चन सर क्या बहुत इजी हो जाएगा। मोनू कंचन बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेहा मुकेश बहुत ही शानदार। अमृतेश बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है। सर देखो दाहिना आलिंद, द राइट आलिंद, सर यहाँ से आएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे आगे, फिर सर क्या इधर से आएगा, फिर इधर गिरेगा, इधर से इधर, ऐसे घूमता रहेगा। पूरा प्रोसेस आपको समझाया है। तो राइट वाले हिस्से में हमेशा इम्प्योर ब्लड रहता है, और राइट वाले हिस्से में कौन लेके आता है? महाशिरा। महाशिरा सर क्या आपके सभी हिस्सों से ब्लड को मंगाएगा, अशुद्ध ब्लड को, और ला के राइट ऑरिकल में डाल देगा। यहाँ वॉल्व होंगी, खुल जाएंगी, सर किस में आ जाएगा? निलय में आ जाएगा। निलय पंप करेगा, किसके पास चला जाएगा? किसके पास चला जाएगा सर? लंग्स के पास। लंग्स CO2 निकाल के O2 ऐड कर देगा, फिर सर क्या ये धमनी के थ्रू आ जाएगा। सारी बातें आप जानते ही हो। सो द आंसर विल बी दाहिने आलिंद से। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बना दिया आप लोगों ने।
एक स्वरित, ये गलत क्वेश्चन है, नेक्स्ट आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती? वो कौन सी नोबल गैस है? वो कौन सी नोबल गैस है जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती? जरा मुझे बताओ, वह कौन सी नोबल गैस है? नोबल गैसें मैंने आपको हमेशा पढ़ाया है, हमेशा डेप्थ में पढ़ाया है। तो बताओ मेरे दोस्त कि देखो इसमें से वह कौन सी नोबल गैसें हैं जो हमारे सर क्या वायुमंडल में नहीं पाई जाती? सर 6 नोबल गैसें हैं। एक हीलियम है, एक नियॉन है, एक आर्गन है, एक क्रिप्टन है, एक जेनॉन है, एक रेडॉन है। सबसे हल्की फ्लोरेस्केंट, सबसे ज्यादा सीक्रेट, स्ट्रेंजर और रेडॉन जो याद रखोगे, जो आपकी क्या सर, जो कि एक रेडियो एक्टिव है। महाराज याद रखोगे कि यह एक प्रकार की रेडियो एक्टिव है, और याद रखोगे कि यह आपके प्रकृति में वायुमंडल में नहीं पाई जाती। कौन सी? जो आपकी रेडॉन होगी, याद रखोगे ये गैस जो है नहीं पाई जाती। सर देखो ये सवाल सर क्या बहुत ज्यादा लंबा सवाल है, तो इसको सर क्या अभी स्किप करते हैं, बाद में इस पे आएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छा सवाल है कि किसी समान व्यक्ति में रक्त संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? और चारों स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। अच्छा सवाल है। देखो बड़ा सवाल बनाना सीखोगे तभी एग्जाम में टफ क्वेश्चन को बना पाओगे, कि बड़ा क्वेश्चन देखा और भाग गए, ऐसा नहीं करेंगे। समझेंगे? आपको सर क्या थमना होगा इस सवाल पे। धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है। सर क्या ये तो पहले ही गलत हो गया। सर रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं में होता है। गलत बात हो गया सर। श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्वों से बनी होती हैं। गलत बात हो गया सर। रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, कि देखो जो 10,000 हमारी बॉडी में WBC होती है, जबकि वहीं पे जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स काउंट, ये 2.5 लाख होता है। ये 2.5 लाख होता है प्लेटलेट्स काउंट, और जो WBC काउंट होता है ये 10,000 होता है। WBC ज्यादा हो जाएगा सर क्या, ब्लड कैंसर हो जाएगा, याद रखोगे। और प्लेटलेट्स का कम होना, याद रखोगे सर क्या, तो नाक से मुंह और मुंह से खून के आने की प्रक्रिया को रखता है, याद रखोगे। रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस स्टेज में, देखो जो रेशम का कीड़ा है, जरा मुझे बताओ, वो अपने जीवन के किस स्टेज में क्या करता है? वाणिज्यिक तंतु को पैदा करने का कार्य करता है। बहुत आसान सवाल है कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के सर किस चरण में वाणिज्यिक तंतु सर क्या बनाने का कार्य करेगा? बहुत बढ़िया, केशव केशव केशव, बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है। देखो दोस्त, कि रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र के किस चरण में क्या करता है? वाणिज्यिक तंतु पैदा करता है, याद रखोगे। किस चरण में? याद रखोगे किस चरण में, तो वह लार्वा के स्टेज में, लार्वा के स्टेज में। अब जब लार्वा के स्टेज में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्यूपा, उसे कहते हैं प्यूपा। रेशम का कीड़ा कहाँ पाया जाता है? तो आप सभी को पता है कि यह सहतूत की पत्तियों पे पाया जाता है। और रेशम के कीड़े का पालन क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखोगे कि रेशम के कीड़े का पालन सेरीकल्चर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा महाराज? तो इसे सेरीकल्चर के नाम से जानेंगे। इस बात को आप सारे याद रखना कि इसमें से कौन कोलाइड नहीं है। Which of the following is not a collide? तो इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? दूध नहीं है, खून नहीं है, शहद नहीं है, या आइसक्रीम नहीं है? जरा मुझे बताओ दोस्त कि यहाँ पर वह कौन सा है जो कि सर क्या जो कोलाइड नहीं होगा? जरा मुझे बताओ। बहुत ही शानदार। एक बार सर क्या सारे सर क्या दबा कर शेयर को शेयर कर दो दोस्त। भाई क्या टारगेट जो तुमने सेट किया उसे आज तो अचीव करवा ही दो, मजा आ जाए। इनमें से कौन कोलाइड नहीं है? याद रखोगे इसमें से देखो दोस्त, जो आइसक्रीम है, आइसक्रीम, आइसक्रीम एक कोलाइड नहीं है, याद रखोगे। बाकी सारे के सारे कोलाइड होंगे, याद रखोगे। आइसक्रीम कोलाइड नहीं है। सर को मिलान करना है। यहाँ पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे इलाज, वो किस किस के इलाज में प्रयोग होते हैं? सर को आपको जो आता है पहले वो मिला लो, बाकी सर सवाल बन जाएगा। जो आता है वो मिला लो। सर को जो आयोडीन है, आप सभी को पता है आयोडीन किसके लिए होगा? गले में घेंघा, थायराइड के लिए। सर क्या? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता। सर तीसरे का पहला हो जाएगा। तेरे को कोबाल्ट 60 किसके लिए होगा? आप सभी जानते हो, कैंसर के लिए होगा, ये भी आप जानते हो। सर देखो जो आर्सेनिक, देखो सर का तीसरे का पहला, और सर क्या, और दूसरे का चौथा। तीसरे का पहला, दूसरे का चौथा। आर्सेनिक सर क्या ट्यूमर के लिए हो जाएगा, और सर सोडियम 24 रक्त व्यतिक्रम के लिए हो जाएगा। ये चारों बन गए। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखो। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 1 नैनो सेकंड में कितना हो? सर देखो जो 1 नैनो सेकंड होता है इसमें कितना होगा यूनिट? जरा मुझे बताओ कि द 1 नैनो सेकंड इज इक्वल टू हाउ मेनी? बताओ सर कि देखो दोस्त, जो 1 नैनो सेकंड होता है ये किसके बराबर हो जाएगा? बहुत ही शानदार है, बेहतर है, धुआंधार है। जरा मुझे बताओ सर कि 1 नैनो सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? बहुत ही शानदार, शानदार है। बताओ दोस्त कि 1 नैनो सेकंड किसके बराबर हो जाएगा? आपको सारे के सारे मैंने सर क्या मैंने मेजरमेंट यूनिट्स बताई हैं। नैनो सर देखो, चलाओ ना नैनो से बांध रहे, और आप
सभी जानते हो सर क्या, देखो जो 10⁻⁹ होता है ये क्या होता है, ये नैनो सेकेंड होता है, याद रखोगे। और नैनो सेकेंड से बनता है नैनो टेक्नोलॉजी। ऐसा कण जिसकी साइज इससे छोटी हो वो नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयोग होगा। वारियो तानागुची सर लेकर आए थे किसको, नैनो टेक्नोलॉजी को। और आपके फोन में जो आप प्रोसेसर देखते हो वो नैनो टेक्नोलॉजी पे ही कार्य करता है। जैसे आपके देखो अगर आपके पास एप्पल का फोन है तो वहाँ पे A13 बायोनिक चिप, A15, A17, A18 बायोनिक चिप्स होती हैं, तो वो चिप्स सर क्या इस पे ही प्रयोग होंगी। याद रखोगे सारे के सारे, हमेशा 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 याद रखो इस बात को कि सर क्या ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर को रंगीन टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाले रंग कौन से हैं, वह कौन से ऐसे कलर्स हैं जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, जिसका प्रयोग हम सर क्या तो रंगीन टेलीविजन में, कलर टेलीविजन में करते हैं। जरा मुझे बताओ सर, तो आप सभी जानते हो कि देखो जो रंगीन टेलीविजन है, जो कलर टेलीविजन है, याद रखोगे या आपके RGB, देखो जो रेड ग्रीन और ब्लू, याद रखोगे महाराज क्या महाराज, तो याद रखोगे देखो जो रेड होगा, ग्रीन होगा, ब्लू होगा, ये आपके प्राइमरी कलर्स हो जाएंगे। कौन, द R, द G और द B, द RGB ये प्राइमरी कलर्स हो जाएंगे। और इन तीनों को मिला के सफेद रंग बनेगा। और ये तीनों सर क्या किसी से मिलाकर नहीं बनेंगे, याद रखोगे। तो RGB कहीं लिखा है क्या सर, RGB, RGGGG और B। सर देखो जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल सही हो जाएगा। द ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। बिल्कुल 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 सही महाराज, एकदम धुआं मचाए हुए, एकदम गदर काटे हुए हो। गदर है, बढ़िया है। अरे तुम पहले से भी खूबसूरत हो गए हो, क्या बात है, क्या ही खा रहे हो आजकल। प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, बताओ दोस्त कि प्रकाश की चाल सबसे पहले, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रकाश की चाल सबसे पहले किसने ज्ञात की थी, एडिसन ने की थी, फराडे ने की थी, बेयर ने की थी या रोमर ने की थी, बताओ मेरे दोस्त। बहुत ही शानदार, शानदार है, बेहतर है, बेहतरीन है, धुआंधार है, बहुत ही बेहतर। बताओ दोस्त कि सर क्या प्रकाश की चाल को सबसे पहले किसने निकाला था, तो आप सभी जानते हो कि प्रकाश की चाल को सबसे पहले रोमर ने निकाला था। और रोमर का नाम सर क्या, रोमर पैमाने पे भी आता है, जो कि सर क्या देखो जो टेम्परेचर को मेजर करने का कार्य करेगा। जो किसको मेजर करेगा, जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। और साथ ही साथ याद रखोगे कि मेजरमेंट के लिए रिंकाइन पैमाना भी आता है। इस बात को आप सारे याद रखोगे। बेहतरीन है, धुआंधार है, बेहतर है, शानदार है, जबरदस्त है। गदर काटोगे क्या, अरे काटोगे ही क्या, बेहतर है, शानदार है ना। कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, जरा मुझे बताओ, बताओ मेरे दोस्त की पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति होती है, क्या होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज या 1000 हर्ट्ज। सर देखो जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं, उनकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, बहुत बढ़िया। वैक्यूम में ज्यादा लाइट स्पीड वैक्यूम में सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, आप सारे तो जानते ही हो। बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है। सर देखो ये पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो यू ऑल आर अवेयर अबाउट कि देखो जब भी 20,000 हर्ट्ज से अधिक, देखो इन्हें अल्ट्रासोनिक, इन्हें क्या सर, इन्हें अल्ट्रासाउंड वेव्स भी कहते हैं। और याद रखो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होगा, इसे छोटे आकार के जीव सुनेंगे। जैसे सर क्या, जैसे आपके चमगादड़ हो जाएंगे, कुत्ता हो जाएगा, बिल्ली हो जाएगा, आपके कीट हो जाएंगे, वह इन्हें सुन सकते हैं, जिन्हें पराश्रव्य तरंगे कहा जाता है। बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, याद रखोगे। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, सर देखो क्या कह रहा है कि कोई सरल लोलक है, कोई सर सिंपल पेंडुलम है, उसकी लंबाई को 4% बढ़ा दिया गया, बताओ सर उसके आवर्तकाल पर कितना असर पड़ेगा। बिल्कुल 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 2% बढ़ जाएगा, 2% घट जाएगा, 4% बढ़ जाएगा, या फिर रिमेन्स अनचेंज। जरा मुझे बताओ, आज मेरा बर्थडे था, सब लोग आशीर्वाद दे दिए हैं, आपके आशीर्वाद के बिना मेरा बर्थडे अधूरा। बेटा आपको बहुत 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 बधाई हो आपके बर्थडे की। माता रानी आपके घर में सर क्या बहुत धन धान्य से भरपूर रखें, और आप अपने जीवन में हमेशा सर क्या, हमेशा ऊंचाइयों को छुओ, कभी भी आपके जिंदगी में कोई कमी ना आए। और अगर कभी कोई दिक्कतें आए तो आप एक सर क्या, एक स्तंभ की तरह खड़े हो और उन सारी परेशानियों को दूर कर सको। माता रानी आपके घर में सर क्या, पूरा सर क्या एकदम भरमार रखें हर चीज की, यही दुआ करता हूं मैं परमपिता परमेश्वर से। सर यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए, द 2 पाई अंडर रूट, सर देखो रूट 4 कर दो, रूट 4 की वैल्यू 2 आ जाएगी, 2% बढ़ जाएगा। बड़ा ही सिंपल है सर, बहुत ही शानदार, धुआंधार है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। बेहतर है, बेहतर है, बेहतर है, बहुत ही शानदार है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसी पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल कितना हो जाए। सर को कोई पेंडुलम है और किसी पेंडुलम की लंबाई को क्या कर दिया गया सर, तो या तो कोई पेंडुलम है और किसी पेंडुलम की लंबाई को दोगुना कर दिया गया है, तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा। सर 2 गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा, वही रहेगा, या √2 गुना बढ़ जाएगा। अरे ठंड आ गई है पंडिताइन, रुमाल रखना शुरू कर दो, नाक पोंछने के लिए हम थोड़ी आएंगे।
है ना, कि ठंड आ गई है पंडिताइन, रुमाल रखना शुरू कर दो, अब नाक पोछने के लिए हम थोड़ी आएंगे। याद रखो दोस्त क्या सर, तो अगर पेंडुलम की लंबाई दोगुनी कर देने पर उसका आवर्तकाल ऑलवेज √2 टाइम हो जाएगा। क्योंकि देखो जब भी आप रूट की वैल्यू 2 में लेके आओगे तो यहाँ पे कोई वैल्यू उसका फ्रैक्शन नहीं लिखा है, तो आपको सर क्या सिंपल सर क्या √2 हो जाएगा। याद रखोगे, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, धुआंधार है, बहुत ही बढ़िया, बेहतर है, शानदार है, शानदार है, गजब है जी, बेहतर है। कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, एक व्यक्ति है सर क्या जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है, तो उसे दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी, वस्तुएं तिरछी दिखाई देंगी, वस्तुएं उल्टी दिखाई देंगी। जरा मुझे बताओ, बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है, बेहतरीन, बेहतरीन, बेहतरीन। सिया रिकॉर्डेड क्लास है ये ना, सुधांशु कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, इतना मारूंगा ना। आज तारीख कितनी है महाराज, तारीख आज है 21 अक्टूबर और रात के 10:40 मेरी घड़ी में हो रखे हैं, और ऐसा लाफा मारूंगा कि भाई क्या है ना। देखो दोस्त, कि सर दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को याद रखोगे कि निकट की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। महाराज हमेशा याद रखना कि वह व्यक्ति जो दूर दृष्टि दोष से पीड़ित है उसे निकट की वस्तु नहीं दिखाई देगी। दूर अच्छा, निकट, सर देखो दूर दृष्टि दोष में जो दोष है वो अच्छा है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जो दोष है वो अच्छा है, तो दूर दृष्टि दोष में सर क्या दूर क्या होगा, अच्छा होगा, और निकट क्या होगा, खराब होगा। इसको सही करने के लिए हमेशा उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। याद रखोगे सर क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं हमेशा हमेशा, याद रखोगे दूर दृष्टि दोष को पीड़ित करने के लिए। सर क्या बहुत बढ़िया, बेहतरीन, 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 शानदार, शानदार, शानदार। स्थायी चुंबक किसके बनेंगे, नर्म लोहे के, इस्पात के, तांबे के या अल्युमिनियम के। दोस्त जरा मुझे बताओ, जो आपके परमानेंट मैग्नेट्स होंगे, जो आपके स्थायी चुंबक होंगे, वो किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के बनाए जाएंगे, नर्म लोहे के बनाए जाएंगे, तांबे के बनाए जाएंगे, या महाराज किसके बनाए जाएंगे। बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अरे आप बचपन से ही क्या होशियार, समझदार और खूबसूरत, तो माशाअल्लाह, उस परवरदिगार की रहमत है आपके ऊपर, खूबसूरत आप तो बचपन से ही हो, और इंटेलिजेंट के तो किस्से पूरे गांव गांव में आपके चर्चे में है। फालतू में शादी कर रहे हो। बताओ दोस्त कि स्थायी चुंबक किसके बने होते हैं, नर्म लोहे के, याद रखोगे, ऑफ सॉफ्ट आयरन। जानते हो तुमसे जब पहली बार मुझे मोहब्बत हुई थी ना दोस्त, तो याद रखना तुम्हारी इंटेलिजेंसी को देख के हुआ था, कि वो क्लास में बैठे सभी बच्चे यूं सर क्या ऐसे ऐसे बकलोल की तरह देख रहे थे, और तुम हर एक जवाब को सर क्या ऐसे दिए जा रहे थे, तो तुमसे मोहब्बत पहली बार वही हुई थी, याद रखना। चलो आ जाओ दोस्त, देखो क्या कहता है नेक्स्ट, देखो कि पूर्व सूर्य ग्रहण की अवधि कितनी होती है। व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पूर्ण सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए, वो होता सर क्या, वो सूर्य ग्रहण होता है। बताओ दोस्त कि पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है। बहुत ही बढ़िया सर, आज बहुत खुश लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, 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 बढ़िया। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है सर, याद रखोगे 460 सेकेंड। इट इज व्हाट सर, इट इज द 460 सेकेंड। याद रखोगे ये 460 सेकेंड हो जाएगा, याद रखोगे। हेलो सर, बबलू पासवान, कितने बजे तक लाइव क्लास चलता है। 11:30 तक लाइव चलता है, बाकी मेरे मन के ऊपर है, 11 के बाद में कभी भी एंड कर देता हूँ, लेकिन हाँ मिनिमम 11 बजे तक क्लास चलती रहेगी, याद रखोगे। सर क्या 460 सेकंड का समय लगता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। लाल कमल का फूल हरे प्रकाश में देखने पर कैसा दिखाई देगा। बताओ सर, सफेद, लाल, हरा या काला। सर देखो क्या होगा कि देखो जब लाल कमल के फूल को कहाँ देखा जाएगा, हरे प्रकाश में देखा जाएगा। देखो लाल कमल का फूल सर क्या एक दूसरा रंग है, हरा प्रकाश दूसरा रंग है, तो वो हमेशा हमेशा कैसा दिखाई देगा, तो महाराज याद रखोगे वो हमेशा हमेशा काले रंग का दिखाई देगा। याद रखोगे सर क्या, वो हमेशा हमेशा काले रंग का दिखाई देगा। जब भी लाल कमल के फूल को हरे कमल के प्रकाश में देखा जाएगा, वह काले रंग का दिखाई देगा। इस बात को दिमाग में बैठाए रखना कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परावर्तित करते हैं। सर बताओ सर कि देखो जो प्रत्यावर्ती धारा है इसको दिष्ट धारा में परिवर्तित किया जाता है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन, 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 गजब है, धुआं है, जानदार है। सर को जब भी हम अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज करते हैं, सर को जो अल्टरनेटिंग करंट आपके घरों में आती है, डायरेक्ट करंट आपके बैटरीज में स्टोर होती है। देखो अल्टरनेटिंग करंट आपके घर में आती है, डायरेक्ट करंट आपके बैटरी में स्टोर होगी, तो सर क्या आपके फोन में, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपके फोन में लगा हुआ एडाप्टर सर क्या उसमें लगा होता है रेक्टिफायर, और वो क्या करेगा, वो अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में चेंज कर देगा। हमेशा हमेशा इस बात को दिमाग में रखना, इस बात का इस्तेकबाल हमेशा रखना। बहुत ही शानदार है, धुआं है जी, गदर काटे हो, एकदम गदर, एकदम
छाप दिए था क्या, एकदम जिला छान मारे भाई, बेहतर है, बेहतरीन है। अजी एक ही बात कहेंगे, अरे लव यू है तुमसे बहुत ज्यादा याद रखोगे। नेक्स्ट देखो, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं, हाउ मेनी आइसोटोप्स आर देयर इन हाइड्रोजन, कि हाइड्रोजन के अंदर कितने समस्थानिक होते हैं। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाय इतना खुशी भगवान पार्टी लेगा पिज्जा खाएगा, बिल्कुल 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 महाराज। सर देखो हाइड्रोजन में समस्थानिक होते हैं, याद रखोगे जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, याद रखोगे देयर आर द 3 समस्थानिक। कितने समस्थानिक होते हैं महाराज, 3 होते हैं, द प्रोशियम, द ड्यूटेरियम, द ट्रीशियम। द प्रोशियम द 1H1, द प्रोशियम द ड्यूटेरियम द 1H2 एंड द ट्रीशियम द 1H3। और देखो जो ट्रीशियम है यह रेडियो एक्टिव होता है, सबसे हल्का रेडियो एक्टिव ट्रीशियम ही होता है, और यह एक प्रकार का रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो सक्रिय होता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी महाराज, इस बात का सर क्या इस्तेकबाल हमेशा रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट क्या कहता है कि आधुनिक आवर्त सारणी, द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक सर क्या क्या लिखा है, एटॉमिक नंबर ये भी लिखा है, या न्यूट्रॉनों पर या एटॉमिक वेट पर। बताओ सर कि क्या कह रहा है कि देखो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, बिल्कुल बिल्कुल सही है आप, बिल्कुल सही, सभी के जवाब आना शुरू हो गए। याद रखोगे सर क्या कि आधुनिक आवर्त सारणी द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हेनरी मोस्ले ने निकाला था, याद रखोगे यह क्या सर, तो याद रखोगे ये एटॉमिक नंबर पर बेस है। और याद रखोगे कि 1913 में इन्होंने जो हेनरी मोस्ले हैं उन्होंने एटॉमिक नंबर का गुण खोजा और बोला कि देखो जो एटॉमिक नंबर है ना ये एटॉमिक मास से ज्यादा परफेक्ट है, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं जाता, ये फ्रैक्शन में नहीं जाता, ये फिक्स वैल्यू है। अब परफेक्ट प्रॉपर्टी इज व्हाट सर, एटॉमिक नंबर होगा। इस बात को आप हमेशा याद रखना कि सामान्य जीवन में प्रयोग किए जाने वाली निम्न धातु में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है। बड़ा आसान सवाल है सर, बड़ा ही आसान सा सवाल है कि सर जरा मुझे बताओ कि सर ऐसी कौन सी धातु है जो कि मिश्र नहीं है। सर स्टील है, ब्रॉन्ज है, ब्रास है या कॉपर है। नहीं दोस्त, ऑप्शन 2 बिल्कुल गलत होगा, ब्रॉन्ज नहीं होगा आंसर, याद रखोगे। चेंज योर आंसर, बहुत बढ़िया, बेहतरीन 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 बेहतरीन। ऐसी कौन सी धातु है जो सर क्या, जो मिश्र धातु नहीं है। सर को जो कॉपर है, कॉपर कॉपर क्या है सर, यह मिश्र धातु नहीं है। अरे वो ट्रिक याद करो ना कि सुनो तुम ब्याह कर लो मेरे से, कि सुनो तुम ब्याह कर लो मेरे से, फिर तुम्हें कोई नहीं कहेगा जानू। सर क्या था, डी ब्लॉक एलिमेंट में आता है, जिसे कहते हैं आप सर क्या, तांबा, कॉपर। और यह क्या सर, यह एक मिश्र धातु नहीं होगी। बहुत ही शानदार है, धुआंधार है, जबरदस्त है, क्या ही मचा दिया यार, मचाएंगे, मचा दिया। कि किसी द्रव्य को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर वाष्प में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कही जाती है। बड़ा आसान सवाल है कि किसी द्रव्य को किस में चेंज किया, वाष्प में, ठीक है, और फिर सर क्या, उसे ठंडा करके द्रव्य में। सिंपल सी प्रक्रिया सर, ये क्या कहा जाएगा, ये सब्लिमेशन होगा, ये वाष्पन होगा, ये आसवन होगा, ये संघनन होगा। सर सिंपल सी बात है, इस प्रोसेस को कहा जाता है आसवन विधि। क्या कहते हैं सर, कौन सी विधि, आसवन विधि। और आपको पता होगा कि जब भी सर क्या, दो करीब के तत्व, चाहे पेट्रोलियम डीजल, देखो पेट्रोल डीजल पास पास के हैं, तो इनको अलग करने के लिए सर क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, प्रभाजी आसवन का प्रयोग करते हैं। हमेशा इस बात को आप याद रखोगे। बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है, धुआंधार है, याद रखोगे। कि सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होता है, बताओ सर। सर को जो सामान्य पुरुष का रक्तदाब कितना होगा, सर 80 से 120, 120 से 80, 100 से 150 या 120 से 150। अब तुम यहाँ कंफ्यूज हो रहे हो, तुम सारे ऑप्शन 3 टिक कर रहे होगे, लेकिन तुम्हारा यहाँ पे कट चुका है, याद रखना। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, अब ऑप्शन चेंज करने से कुछ नहीं होगा। सर क्या याद रखोगे कि सामान्य पुरुष का जो रक्तदाब होता है वह 120/80 होता है। पहले बड़ी वाली वैल्यू आती है, फिर छोटी वाली वैल्यू आती है, क्योंकि पहले होता है सिस्टोल। पहले क्या होता है महाराज, पहले होता है सिस्टोल, और देखो जो दूसरा होता है ये होता है डायस्टोल। सर देखो आप सभी को मैंने बताया, देखो जो डाउन वाली वैल्यू है वो डायस्टोल कही जाएगी, और ये क्या क्या कहा जाएगा, तो इसे सिस्टोल कहा जाएगा। बिल्कुल 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 याद रखोगे। सिस्टोल में हार्ट सिकुड़ जाता है, सारा रक्त बाहर चला जाएगा, डायस्टोल में फैल जाएगा, सारा रक्त अंदर चला आता है। और इससे सर क्या, इसको किस में मापते हैं, तो आप सभी को पता होगा कि इसको मापते हैं द mmHg, और mmFg क्या है सर क्या, मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। द मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में इसको मापने का कार्य करते हैं। बढ़िया है, शानदार है, धुआंधार है। कि हमारी जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बता देगा, बताओ सर कि हमारी जीभ का वह कौन सा भाग है जो मीठा स्वाद बताएगा। बढ़िया है दोस्त,
अब पीछे का भाग, आगे का भाग, मध्य भाग या पश्च भाग, बहुत ही शानदार, बेहतर है, बेहतर है, बेहतरीन है, शानदार है। और बताओ सर कि हमारी जीभ का वह कौन सा भाग है? बेटा एक बार सर क्या मिलकर सेशन को शेयर कर दो, 150 क्रॉस करने वाले हैं, मजा आ जाएगा दोस्त। याद रखोगे ये क्या हो जाएगा, ये होगा अग्रभाग। देखो जो आगे का भाग है हमारी जीभ का, ये वाला जो हिस्सा ये मीठे स्वाद की अनुभूति करेगा, ये जो साइड में है ये नमकीन करेगा, यहाँ खट्टा और तीखा करेगा, यहाँ कड़वा होगा। याद रखोगे सर क्या आगे के भाग जो अग्रभाग है वो क्या सर, वो मीठे स्वाद की अनुभूति करेगा। और कुछ लड़कियां होती हैं जिनकी जीभ उनकी नाक को टच कर जाती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं, है ना। बेहतर सर, यदि यदि पिता का ब्लड ग्रुप ए है और माता का ब्लड ग्रुप बी है तो बच्चे में कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? एक बार जीभ को टेढ़ी करके दिखाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर बेहतर, ये बात है ना सर। क्या होगा, याद रखोगे कि ए और बी को जब मिलाया जाएगा तो ए बी और ओ बन जाएगा। दोस्त याद रखोगे कि देखो जब भी ए और बी ब्लड ग्रुप क्रॉस हुआ, जब भी ए और बी ब्लड ग्रुप क्रॉस होगा तो वहां पे जो ब्लड ग्रुप बनने के चांसेस होंगे, सारे ब्लड ग्रुप बन जाएंगे। याद रखोगे जो सारे के सारे ब्लड ग्रुप होंगे वो क्या हो जाएगा सर, वो बन जाएंगे। याद रखोगे जैसे NS। बिल्कुल चलो बढ़िया दोस्त, बढ़िया 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 बढ़िया। नेक्स्ट आ जाओ कि रक्त में क्या होता है। दोस्तों देखो जो रक्त है, रक्त के अंदर क्या होता है, अकर्स इन ब्लड। बताओ दोस्त कि रक्त में क्या होता है, जरा मुझे बताओ। रक्त में आपको सर देखो जो ह्यूमन ब्लड होता है ये दो हिस्सों से बना होता है, प्लाज्मा से और ब्लड सेल से। बताओ सर कि रक्त में क्या हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया दोस्त। सर हम देखो क्या कह रहा है दोस्त, याद रखोगे। देखो मेरी टच नहीं होती है ना, मेरी नहीं होती। देखो दोस्त रक्त में क्या होता है सर, तो रक्त में 60% प्लाज्मा और 40% ब्लड सेल्स हो जाती है। 60% प्लाज्मा और 40% ब्लड सेल्स। इस ब्लड सेल्स में आरबीसी होगा, इस ब्लड सेल्स में डब्ल्यूबीसी होगा, इस ब्लड सेल्स में क्या हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएगा। याद रखो क्या हो जाएगा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो रक्त में 60% प्लाज्मा और 40% सर क्या, प्लेटलेट्स। प्लाज्मा क्या सर, तो आपके बॉडी के अंदर पीएच लेवल को मेंटेन करता है। याद रखोगे हमेशा हमेशा। निम्नलिखित में से वह कौन सी कंप्यूटर स्मृति है, मेमोरी है, जो आंकड़ों और प्रोग्राम को अल्पकालिक संग्रहण के लिए प्रयोग करेगी? बताओ सर कि वह कौन सी स्मृति है जो क्या करेगी, जो सर क्या, याद रखोगे, जो सर क्या, जो कम समय के लिए, थोड़े समय के लिए क्या करेगी सर, क्या सर क्या, थोड़े समय के लिए सर क्या करेगी, तो याद रखोगे सर क्या स्टोर करेगी। वो रोम होगा, सेक्टर होगा, रैम होगा या एप्रोम होगा? बताइए दोस्त क्या होगा आंसर, बताइए क्या हो जाएगा आंसर। बढ़िया 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 बढ़िया। देखो दोस्त इसका जो सही आंसर निकल के आ रहा है वो क्या होगा बढ़िया। ये तुम आज पूरी खाने नहीं गए क्या? हाँ बताओ। मतलब पूरी बटना बंद हो गया, फिर भी नहीं आ रहे हो यहाँ पे। देखो दोस्त क्या होता है, याद रखोगे कि कौन सी स्मृति है जो आंकड़ों और प्रोग्राम के अल्पकालिक संग्रहण के लिए होती है, दैट इज द रैम। सर देखो जो रैम है, रैम जिसे हम कहते हैं द रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये क्या होती है, ये अल्पकालिक होती है, अल्पकालिक होती है, वाष्पशील होती है। ये तुरंत क्या होगी दोस्तों, याद रखोगे, ये तुरंत इवापोरेट हो जाती है, अल्पकालिक होती है। सर कौन, देखो जो रैम होता है, इस बात को आप सारे हमेशा याद रखना, बेहतर है, बेहतरीन है, याद रखोगे। निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? बताओ दोस्त कि निम्नलिखित में से किस अंग में रक्त शुद्ध होता है? यकृत में, वृक्क में, हृदय में या फेफड़ों में? बताइए सर, बताइए। बढ़िया बढ़िया कि सर बताओ, जरा मुझे बताओ कि सर क्या किस अंग में रक्त शुद्ध होता है, जरा मुझे बताओ। देखो जो रक्त होता है, रक्त किस अंग में शुद्ध होगा, तो याद रखोगे यह आपके किडनीज में शुद्ध होता है, किडनीज में। किडनीज में सर क्या, देखो जब भी रक्त को फिल्टर करने की बात आए, रक्त को जब भी हम फिल्टर करने की बात आए तो याद रखोगे दोस्त, बढ़िया आ जाओ। सर देखो कि देखो जब भी हम रक्त को फिल्टर करने की बात करें तो देखो जब भी वृक्क आता है, देखो जो किडनी होता है, किडनी किडनी इस काम को करता है, हमेशा हमेशा याद रखोगे। जो किडनी हो जो वृक्क होगा वो इस काम को करेगा, याद रखोगे। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ शरीर में ईंधन का काम करता है? हमारी बॉडी के अंदर ईंधन का काम कौन करेगा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन या जल? ईंधन का काम कौन करेगा, फ्यूल का काम कौन करेगा? बढ़िया है, बेहतर है। देखो हमारी बॉडी के अंदर अगर मैं ईंधन के बारे में बात करूं सर, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है, महाराज याद रखोगे, देखो जो कार्बोहाइड्रेट है ये ईंधन का कार्य करेगा, जो हमें सर क्या, तुरंत ऊर्जा देगा। क्या करेगा सर, यह हमें त्वरित ऊर्जा, त्वरित त्वरित ऊर्जा, यानी अगर मैं बात करूं कि तुरंत ऊर्जा के बारे में बात करूं
तो इंस्टेंट एनर्जी देने कार्य कौन करेगा? कार्बोहाइड्रेट, जिससे सर लगभग हमें 50 से 80% तक ऊर्जा मिलती है कार्बोहाइड्रेट। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में आप सभी को पता है कि 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है, तो 4.12 होती है, याद रखोगे। सर देखो कि पौधे को यूरिया खाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रदान होता है? सर यूरिया में वह कौन सा तत्व है जो प्रदान होगा यूरिया से? नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस या कैल्शियम? बताओ सर कौन सा तत्व है जो सर क्या यूरिया से प्राप्त होगा? बढ़िया, बेहतर, बेहतर, बढ़िया। आ जाओ सर, याद रखोगे दोस्त क्या कहता है सर कि देखो पौधे को यूरिया खाद निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्राप्त होता है? याद रखोगे सर क्या? वो होता है नाइट्रोजन। देखो दोस्त जो नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन 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 ये क्या होता है सर क्या? ये यूरिया खाद से प्राप्त होता है। नाइट्रोजन से क्या लगभग 46% होता है। यूरिया में कितना नाइट्रोजन होता है? तो यूरिया के अंदर आपका सर क्या 46% नाइट्रोजन होता है, याद रखोगे 46%। नेक्स्ट आ जाओ, धावक तुरंत ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेंगे? बताओ सर। सर देखो जो धावक होते हैं, धावक जो एथलीट्स होंगे उनको तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो उसको तुरंत ऊर्जा के लिए वो क्या करेंगे? बताइए दोस्त। देखो जो धावक होते हैं वो सर क्या करेंगे? वो तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेंगे? बताइए दोस्त। देखो दोस्त जो धावक होते हैं, धावक तुरंत ऊर्जा के लिए क्या लेते हैं? देखो याद रखना, देखो जो धावक होते हैं, धावक तुरंत ऊर्जा के लिए सुक्रोज लेते हैं। सुक्रोज जो कि एक प्रकार का क्या है सर? जो कि फ्रक्टोज, जो कि एक प्रकार का फ्रक्टोज और ग्लूकोज का मिश्रण है। और आपको पता है कि देखो जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज इंस्टेंट एनर्जी देता है। ग्लूकोज क्या करता है? तुरंत ऊर्जा देता है। और फ्रक्टोज सबसे मीठा होता है, तो याद रखोगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा सुक्रोज, याद रखोगे। इंटरनेट पर सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान के सिस्टम को क्या कहते हैं? बताओ सर। देखो इंटरनेट पर अगर आप किसी सूचनाओं का आदान प्रदान कर रहे हो या आंकड़ों का आदान प्रदान कर रहे हो तो वो क्या कहा जाएगा? बताइए क्या कहा जाएगा? बढ़िया दोस्त। सर देखो जब भी आप इंटरनेट पर सूचनाओं का आदान प्रदान या आंकड़ों का आदान प्रदान कर रहे हो तो वो क्या कहा जाएगा दोस्त? याद रखोगे उसे हम कहेंगे प्रोटोकॉल। क्या कहेंगे महाराज? तो महाराज वो कहा जाएगा प्रोटोकॉल। और देखो जो प्रोटोकॉल होता है, याद रखोगे ये सूचनाओं और आंकड़ों के आदान प्रदान को क्या कहा जाएगा महाराज? तो उसे ही प्रोटोकॉल कहा जाएगा, याद रखोगे। सर मेमोरी का संग्रह क्षमता व्यक्त की जाती है। बताओ सर कि मेमोरी की संग्रह क्षमता, देखो जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो किस में मेजर करोगे? बताओ सर किस में होगा? बढ़िया है। देखो जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है किसी भी मेमोरी का वो किस में व्यक्त करोगे आप? एमबी में, मेगाबाइट्स में, सेकंड में, हर्ट्ज में? बताओ सर। सर को जो सेकंड है, सेकंड में हम तो क्या टाइम, सेकंड में हमेशा टाइम होगा, टाइम। हर्ट्ज सर क्या? तो ये फ्रीक्वेंसी। और जो मेगाबाइट है ये क्या करेगा सर? देखो जो मेगाबाइट है याद रखोगे ये क्या सर? ये मेमोरी के संग्रह कर लेगा। मेगाबाइट, मेगाबाइट, किलोबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, बाइट, बिट, निबल, ये सब होते हैं। कौन सा विटामिन जलीय विलयन गुलाबी होता है? वो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जलीय विलयन गुलाबी होगा? विटामिन B2, विटामिन B6, B12 या B1? बताओ दोस्त कि वह कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जलीय विलयन क्या हो जाएगा? गुलाबी हो जाएगा, जरा मुझे बताओ। तो देखो वो कौन सा ऐसा विटामिन है जिसका जलीय विलयन गुलाबी होगा? दोस्त याद रखोगे, देखो दोस्त जो विटामिन B12 है, विटामिन B12 का जलीय विलयन हमेशा गुलाबी होगा। इट विल बी ऑलवेज सर क्या? तो याद रखोगे गुलाबी हो जाएगा किसका? विटामिन B12 का जलीय विलयन। सर देखो क्यों? क्योंकि सर ये होगा साइनोकोबालमीन, साइनोकोबालमीन, याद रखोगे। और याद रखोगे सर के साथ ही साथ याद रखोगे कि अब फैट के गुणों को भी शो करता है, याद रखोगे। तो सर इसलिए इसका क्या जलीय विलयन गुलाबी होगा, याद रखोगे। सर सूर्य अस्त होते समय लाल रंग का दिखाई देता है। द सन अपीयर्स रेड व्हेन इट सेट्स। जब भी सूर्य डूबता है, सूर्य डूबते वक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? जरा मुझे बताओ। बढ़िया है, बेहतर है, शानदार है। बताओ सर कि सूर्य डूबते वक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देगा? बढ़िया है, बढ़िया है दोस्त। तो सर कि देखो जब भी सूर्य डूबता है, सूर्य डूबते वक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देगा? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन? याद रखोगे सर क्या कि हमेशा हमेशा स्कैटरिंग की घटना, देखो जो प्रकीर्णन की घटना है, स्कैटरिंग की घटना है, तो स्कैटरिंग की घटना की वजह से याद रखोगे कि सर क्या सूर्य डूबते वक्त आपको हमेशा हमेशा लाल रंग का दिखाई देगा। याद रखोगे डूबते वक्त या उगते वक्त, उगते या डूबते वक्त या हमेशा हमेशा आपको लाल रंग का दिखाई देगा। बहुत बढ़िया। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, सिंटू, संजीव, राजनंदिनी, नरेश, चिंटू, राहुल, वर्षु, शिवा, शंकर, नेहा, सिंटू, राजनंदिनी, सुधा, निशांत, कुमार, ओम, अंशु, शिवानी। बढ़िया है दोस्त, बेहतर है। कि कैक्टस में पाया जाने वाला कांटा क्या होता है? रूपांतरित तना, तना, रूपांतरित पत्तियां या स्टोमेटा? बताओ सर कि देखो जो कैक्टस का जो कांटा होता है, कांटा वो सर क्या होता है? जरा मुझे बताओ। बढ़िया।
आपका क्लास टाइम कब से कब होता है? सर को शाम को 6 बजे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं फिजिक्स की, और रात के 10 बजे आपकी जो सेशन है वो है ये 2 सेशन है जो आपको करने हैं, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। देखो कैक्टस में पाया जाने वाला कांटा क्या होता है सर? तो वो होती है सर क्या, मॉडिफाइड लीव्स। याद रखोगे, देखो जो मॉडिफाइड लीव्स हैं, रूपांतरित पत्तियां होती हैं सर क्या, तो कैक्टस के अंदर पाए जाने वाले जो कांटे होते हैं, याद रखोगे। एक बार सारे मिलकर सेशन को लाइक करते रहो दोस्त, लाइक करते रहो, फटाफट लाइक करते रहो, है ना। नेक्स्ट आ जाओ कि लालटेन में मिट्टी का तेल बत्ती में चढ़ता है, बताओ सर किसके कारण? कि लालटेन के अंदर जो मिट्टी का तेल होता है वो ऊपर चढ़ता है, क्यों चढ़ता है? उत्प्लवन, केशिकत्व, बत्ती के गुरुत्व एवं खिंचाव कारण, या बत्ती के अंदर तेल के विषरण कारण? बताओ सर। देखो जो भी केशिकत्व की विधि होती है, केशिकत्व की विधि में लालटेन में मिट्टी का तेल चढ़ता है, याद रखोगे। लालटेन में मिट्टी का तेल केशिकत्व की वजह से चढ़ता है, हमेशा याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि ऊष्मा विकिरण किस प्रक्रिया में सबसे तीव्र गति से स्थानांतरित होगी? तो ऊष्मा स्थानांतरण सबसे तेज किस में देखा जाएगा? बढ़िया। देखो जो ऊष्मा स्थानांतरण है वो सबसे तेज सर क्या, किस में देखा जाएगा? याद रखोगे यह क्या सर? तो ऊष्मा स्थानांतरण की जो प्रक्रिया होती है सबसे तेज आपके विकिरण में देखी जाएगी। किसमें सर? तो यह विकिरण में, रेडिएशन में देखी जाएगी, जबकि यह सबसे धीमी किसमें होगी? तो चालन में होगी। सबसे धीमी किसमें होगी? चालन में। रेडिएशन में याद रखोगे यह क्या, ये वैक्यूम में होती है, ये वैक्यूम में होती है, तो रेडिएशन हो जाएगा, याद रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ कि यदि किसी दर्पण को थीटा घुमाया जाता है तो रिफ्लेक्टेड रे कितना घूम जाएगी? आज ही पढ़ाया है, आज ही पढ़ाया है। यदि किसी दर्पण को थीटा डिग्री पर घुमा दिया गया तो जो उसकी रे होगी, वो जो परावर्तित, जो रिफ्लेक्टेड रे होगी, वो कितना डिग्री घूम जाएगी? जरा मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बताओ दोस्तों, देखो जब भी सरकार किसी दर्पण को थीटा डिग्री घुमाया जाता है तो याद रखोगे वो 2 थीटा घूम जाएगी, लेकिन जो आपतित किरण है वो सेम रहेगी, याद रखोगे, वो बिल्कुल नहीं घूमेगी, आपतित किरण बिल्कुल नहीं घूमेगी। नेक्स्ट आ जाओ कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल से संबंध क्या है? सर को 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल वो कौन सा होगा? बताइए सर कि 2 विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होगा? सर सारे मिलकर सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, बहुत बढ़िया, बेहतर है, बेहतरीन है, धुआंधार है। देखो 2 विद्युत आवेशों के बीच जो बल लगता है वो कौन सा नियम होगा? याद रखोगे तो उस नियम को कहते हैं सर क्या, याद रखो, कूलाम का नियम। देखो जो कूलाम्स लॉ होता है ये कहता है कि F बराबर Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर, ये है सर क्या, कूलाम का नियम, याद रखोगे, इसे कहते हैं कूलाम का नियम। नेक्स्ट आ जाओ, किसी प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल कितना होना चाहिए? बताओ सर कितना होना चाहिए, बताइए। आपको ई को सुनना है, प्रतिध्वनि सुननी है, और प्रतिध्वनि ई को सुनने के लिए 2 साउंड के बीच में कितना अंतर होना चाहिए? बताइए दोस्त। बढ़िया है, बेहतर है, बढ़िया। देखो दोस्त कि किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच के समय अंतराल कितना होना चाहिए? तो ये 1/10 सेकंड होगा। तो कितना होगा? या 1/10 सेकंड हो जाएगा, या 1/10 सेकंड हो जाएगा, याद रखोगे हमेशा हमेशा हमेशा। कि स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? विच मेटल इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरी? देखो जब भी हम स्टोरेज बैटरी के बारे में बात करें तो कौन सी मेटल है जिसका सर क्या यूज करेंगे? आयरन, लेड, कॉपर या टिन? सर देखो स्टोरेज बैटरी में कौन सी धातु प्रयोग होती है, याद रखोगे, तो याद रखोगे दोस्तों कौन सी धातु है, वो धातु हो जाएगी, याद रखोगे सर देखो लेड। लेड का सर क्या, लेड का प्रयोग करते हैं हमेशा हमेशा, याद रखोगे। क्यों सर? क्यों? क्योंकि वहां पे होता है सल्फ्यूरिक एसिड, अब वह उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, कौन? देखो जो लेड होगा, याद रखोगे इस बात को सारे के सारे। नेक्स्ट आ जाओ, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? बताओ दोस्त। देखो जो प्रोटीन सिंथेसिस है ये कहाँ पे होगा? प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, बताओ दोस्त, प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पे हो जाएगा? बताइए। बढ़िया है, बढ़िया दोस्त, बताइए दोस्त कि प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होगा? बढ़िया, बताओ दोस्त कि जो प्रोटीन संश्लेषण है वो कहाँ होता है? देखो आप सभी जानते हो, देखो दोस्त, देखो जो प्रोटीन संश्लेषण के बारे में अगर मैं बात करूं ये कहाँ होता है, तो याद रखोगे ये राइबोसोम्स पर हो जाएगा। ये किस पर होगा? ये राइबोसोम पर होगा। ये किस पर हो जाएगा? ये राइबोसोम्स पर हो जाएगा, ऑन द राइबोसोम्स। राइबोसोम्स याद रखो कहाँ पर? राइबोसोम्स पर आपके प्रोटीन संश्लेषण हो जाएंगे। और प्रोटीन संश्लेषण सर कौन करता है? तो याद रखो जब ये राइबोसोम्स पर होंगे, राइबोसोम्स पर होते हैं प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण क्या, याद रखोगे कि mRNA, mRNA इसको कैरी करेगा, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होता है? बेसिक यूनिट ऑफ सर क्या क्लासिफिकेशन? बताओ सर, बताओ बताओ सर। तो सर की वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या होती है? बताइए सर, बताओ सर, वर्गीकरण की आधारीय इकाई
जो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, बताइए, बढ़िया सवाल है, बहुत ही शानदार, बेहतर है। नहीं दोस्त, कि वर्गीकरण की देखो जो बेसिक यूनिट है वो क्या होती है, तो याद रखोगे वो होती है सर क्या, वो उसके अंदर पाई जाने वाली उसकी स्पेसीज। देखो जो जाति होती, जो स्पेसीज होती है, वह उसकी क्या हो जाएगी, वह उसकी आधारीय इकाई हो जाएगी, हमेशा हमेशा वह उसकी बेसिक यूनिट हो जाएगी, याद रखोगे। कहते हैं सर कि ओम पार्वते पते नमः, हर हर महादेव, हर हर महादेव दोस्त, है ना, बढ़िया। कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये कौन सा नियम है, बताओ सर, कौन सा नियम है? बढ़िया दोस्त, बढ़िया। देखो दोस्त क्या कहता है कि सर क्या, कि किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। ये सर क्या, बताइए सर, बढ़िया। खींचकर शेयर करें, गुरुजी का हौसला बढ़े। तुमने इतना कह दिया दोस्त, बहुत 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 थैंक यू। देखो दोस्त याद रखोगे सर क्या, न्यूटन की गति विषय का प्रथम नियम। देखो जो न्यूटन का देखो जो फर्स्ट लॉ है, याद रखोगे कि न्यूटन का देखो जो फर्स्ट लॉ है, जो प्रथम नियम है, वो क्या सर, वो इसके बारे में बात करेगा, हमेशा हमेशा याद रखोगे, ठीक है, बढ़िया है, बढ़िया है, बेहतर है। नेक्स्ट आ जाओ, कि सूर्य के इर्द गिर्द परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रह सबसे अधिक समय लेगा, बताओ सर, कौन सा वो ग्रह है जो सूर्य का एक चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय ले लेगा, बताओ। बढ़िया, प्रिया। तो सर कि सूर्य की परिक्रमा के लिए कौन सा वो ग्रह है जो सबसे अधिक समय ले लेगा, बताइए। बढ़िया, बढ़िया है दोस्त, जुपिटर, बृहस्पति, जुपिटर, ठीक है, जुपिटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, आपका आंसर जुपिटर हो जाएगा, याद रखोगे, ठीक है, जुपिटर। चलो आओ सर आज क्लास को एंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस तो भी बहुत थे, बाकी इनको करवा देंगे। गला बैठ सा रहा है, और सभी को धनतेरस की बहुत 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 बधाई है। देखो आपका देखो जो बिहार गवर्नमेंट जॉब से लेके आया सर क्या, क्रैक बिहार गवर्नमेंट जॉब्स विद इंडियाज सुपर टीचर, सुपर टीचर सर, आप सर क्या आप क्रैक कर सकते हो। देखो आपको 15 से अधिक वीडियो कोर्सेस अवेलेबल है, आपको 650 से अधिक मॉक टेस्ट अवेलेबल है, 200 से अधिक स्टडी नोट्स हैं, और 150 से अधिक डेली लाइव क्लासेस भाई एक्सपर्ट है। देखो आपके जो सुपर टीचर्स है वो कौन है, ऋचा शर्मा मैम, सोनी विजय मैम और गुरु रहमान सर। ये क्या है सर, ये आपको सुपर टीचर्स होंगे। और हाँ एक अनाउंसमेंट थी, है ना, एक अनाउंसमेंट थी, सुनिए। खुशी का राज बताता हूँ मैं आपको कि इट्स अ प्राइड एंड ऑनर फॉर मी कि आपके विवेक सर सुपर टीचर के कैटेगरी में आ चुके हैं। तो अब आप जब भी सर क्या कोई भी बैच लोगे, जब भी आप बिहार से किसी बैच को परचेज करोगे, तो आपको मेरी क्लास हर बैच में मिलेगी। अगर आप बीपीएससी लेते हो तब भी आपको मेरी क्लास मिलेगी, बिहार एसएससी, बिहार 10+2, हर किसी में सर क्या आपको सर क्या, तो मेरी क्लास मिलेगी। और मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ आपके शहर पटना 27 नवंबर, ठीक है, मिलने आ रहे हैं, चलो मिलते हैं आपसे, ठीक है, चलो आ जाओ। सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। आपके घर सर क्या घन धन बहुत बरसे। और आज आप अपना कोड विवेक के लगाकर जो 6 महीने की बैच है, 6 मंथ की बैच है, वो क्या सर, वो 432 रुपए में, मात्र और मात्र 432 रुपए में परचेस कर सकते हो। देखो कैसे करोगे, देखो दोस्त कैसे करोगे, समझो। हाँ कीप है, सेव हो गया, फाइल यहाँ सेव भी करती, देखो आप लोगों की देखो पीपीटी सेव हो गई, अभी मैं भेज देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, ग्रुप में साइंस सर यार विवेक सर साइंस, बिना स्पेस के सर्च करना विवेक सर साइंस, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट आओ टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक सर इसको ओपन करोगे, आप जाओगे यहाँ पर, आप यहाँ पर जाओगे सर क्या, यहाँ से आप सर्च करोगे क्या सर, आप जाओगे सीधे बिहार सिविल कोड सर्च करोगे। बिहार सिविल कोड में ऋचा शर्मा मैम, गुरु रहमान, बैंकर्स पॉइंट, द प्लेटफॉर्म क्लासेस, नंबर्स लर्निंग। और देखो आपको सर क्या सुपर टीचर के तौर पे मैं भी आपको यहाँ मिल रहा हूँ, तो आप सर क्या आप जाके इस बैच को ज्वाइन कर लो, और सर क्या अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर लो, याद रखोगे। कूपन लगाना होगा आपको सर, देखो जो आपका कूपन होगा, कूपन क्या होगा, तो विवेक के का यूज करके इसको आप अप्लाई कर दोगे, और 432 रुपए में आपको ये बैच मिल जाएगी, याद रखोगे 432 रुपए में। यहाँ पे टेक्स्ट बुक का पास भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, क्लासेस लाइव रिकॉर्डेड, मेरा साइंस स्पेशल, हर चीज आपको सर क्या यहाँ मिल जाएगा। तो आज ही जाओ बैच परचेस करो और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करो, बिल्कुल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ धनतेरस, देखो
धनतेरस का मतलब क्या होता है दोस्त, याद रखो धनतेरस का मतलब यही होता है, देखो जो माँ लक्ष्मी होती हैं सर, क्या माँ लक्ष्मी आपके घर आती हैं, और धनतेरस एक ऐसा पर्व है सर, देखो जिस दिन सर क्या आप हमेशा नए नए बर्तन वर्तन लेते हो, क्यों? क्योंकि देखो जब भी आप माँ लक्ष्मी या किसी की पूजा करते हो, किसी भी कोई भी अगर आपके घर मेहमान आता है, तो आप हमेशा उसे सर क्या तो एक मतलब एक आवभगत करते हो, उनका स्वागत करते हो, और उनको सर क्या तो उनको प्रेज करते हो। तो माँ लक्ष्मी के स्वागत में, माँ लक्ष्मी के स्वागत में हम सर क्या तो इस पर्व को मनाते हैं धनतेरस को। और फिर इसके तुरंत 2 दिन बाद प्रभु श्री राम की वापसी पर सर क्या प्रभु श्री राम की अयोध्या वापसी पर हम मनाते हैं सर क्या आपके दीपावली को, याद रखोगे। और ये हमारा सांस्कृतिक कल्चर है, और इसीलिए सर क्या हम सब एक हैं। कहते हैं कि हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेशभूषा चाहे अनेक हैं, एंड वी प्राउड टू बी अ इंडियन। और हम सभी को बहुत खुशी है कि सर क्या हम आपसे हर एक हमारे तार आपसे हर जगह कनेक्ट होते हैं। और कहते हैं ना सर कि जब भी दुनिया में मौका मिले तो सर क्या एंजॉय करो जिंदगी को, जिंदगी बहुत छोटी है, पर हाँ जिंदगी शानदार रखनी चाहिए। और कहते हैं ना कि वैसे भी जिंदगी राजा की तरह जीनी चाहिए, और राजा की उम्र बड़ी छोटी होती है, इस बात को हमेशा याद रखना है ना। बढ़िया। और सर देखो आओ सर क्या एक शेर है, एक शेर पढ़ूंगा आप सभी के सामने, ठीक है? एक शेर है, शेर पढ़ने की कोशिश करूंगा, और अगर आप तक जाए है ना तो बताना मुझे, है ना। तो सुनो कि कहते हैं ना कि सर क्या एक शेर है, सुनना कि इश्क का रिश्ता बंधा है तुमसे, मेरी जिंदगी का हर एक किस्सा जुड़ा है तुमसे। कि इश्क का रिश्ता बंधा है तुमसे, मेरी जिंदगी का हर एक किस्सा जुड़ा है तुमसे, तुमसे ही हमेशा जुड़े रहते हैं मेरे लम्हों के ख्याल। कि तुमसे ही जुड़े रहते हैं मेरे लम्हों के ख्याल, मेरी ख्वाहिशों का आसीना सजा है सिर्फ तुमसे, इश्क का रिश्ता बंधा है तुमसे, मेरी जिंदगी का हर एक किस्सा जुड़ा है तुमसे, है ना। कि जज्बातों में ढल के यूं दिल में उतर गया, बन के मेरी वो आदत अब खुद बदल गया। तो चलो सर क्या ऐसे गुड नोट पे क्लास को छोड़ते हैं, और आप सभी क्लास में आए, मज़ा आता है दोस्त, कदर काट देते हो। सर हमें भूल गए ना, पुनीत बेटा मैं किसी भी अपने बच्चे को नहीं भूलता, मैं कैसे भूल सकता हूँ? मेरी पहचान तुमसे ही ना है, मेरे जो भी हो जितने भी हो सिर्फ तुम ही तो हो। मेरे पास देखो, मेरे पास दौलत के तौर पर क्या है मेरे पास, जब तुम ही बताओ कि सर के पास दौलत के तौर पर क्या है? मैं तो फकीर हूँ, खुले हाथ आया हूँ खुले हाथ जाऊंगा। तुम ही लोग हो जो मुझे सर क्या अपने सर पे बिठा के रखते हो, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, लव यू लव यू लव यू। बस ये आप लोग का प्यार है जो मुझे सर क्या यहाँ तक लेके आया है, और आगे भी लेकर जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं आप सभी से बहुत जल्द। थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ बोलना है तो बताओ, कुछ कुछ बातें बातें करनी है। जाने का मन नहीं कर रहा है रे ब्रो, जाने का मन नहीं कर रहा है। हाँ जी। बताओ। हम्म, सर जी मेरे को आप भूल गए, कैसे भूल जाऊंगा जानी बेटा, आपको कैसे भूल जाऊंगा? बायोलॉजी का भी क्वेश्चन कराइए, चलो कल मैं बायोलॉजी की पूरी क्वेश्चन करवा दूंगा, ठीक है? कल कल एक मैराथन लूंगा, करवा दूंगा। चलो सर आशीर्वाद, पिंकी बेटा बहुत 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 आशीर्वाद है बेटा, बहुत आशीर्वाद है। और तुम खच्चरो देखो, ऐसे क्लास में आओगे नहीं, और अभी भी 100 बच्चा लाइव बना हुआ है ना। तुम भी बहुत दुष्ट हो। लव यू गुरु जी, लव यू टू बेटा। एक शायरी और, सबसे मिलेंगे दोस्त, जो भी आएगा सबसे मिलेंगे, ऐसा थोड़ी है किसी एक से मिलेंगे। हाँ जी। तो सर कि क्या किसी खास के लिए एक शेर है ना, सुन लेना चलो, एक किसी खास के लिए, है ना। कि कभी किसी को सामने बिठाकर सुनाया करता था, है ना, आज सर क्या आज बस सुना दे रहा हूँ। चलो आ जाओ। देखो कि कभी किसी को सामने बिठाकर ये शेर सुनाया था, अब तुम लोग को सुना दे रहा हूँ, ठीक है? चलो। कि कभी नैन देखता हूँ कभी नक्श देखता हूँ, कि कभी नैन देखता हूँ कभी नक्श देखता हूँ, तेरी शोखों अदाएं तसल्ली बख्श देखता हूँ। कि चांद सी कशिश है ताजमहल सा जिस्म, कि चांद सी कशिश है ताजमहल सा जिस्म, झील सी गहरी आंखों में तेरा इश्क देखता हूँ। अंगारे से होठ तेरे जुल्फ घटा सावन की, कि अंगारों से होठ तेरे
जुल्फ घटा सावन की, हर तरफ फजाओं में तेरा मुश्क देखता हूँ, कभी नैन देखता हूँ, कभी नक्श देखता हूँ, तेरी शोख अदाएं तसल्ली बख्श देखता हूँ, तसल्ली बख्श देखता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। टिल देन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सभी को, जय हिंद। सर एक सॉन्ग हो जाए, सर डांस भी हो जाए, है ना। बहुत मारूंगा, बहुत बहुत मारूंगा।